जय हिंद सभी दोस्तों को। आप सभी को ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। और आज बात करते हैं दोस्तों कि इंडियन आर्मी भर्ती 2026 का फॉर्म कब से फॉर्म फिलअप होने वाला है दोस्तों, और इसमें प्रोसेस क्या क्या है, क्या होने वाला है, एज में क्या छूट मिलेगा या नहीं, क्या सच है या झूठ है, फॉर्म 1 फरवरी से फॉर्म फिलअप होगा या नहीं, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। और जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो एक एक बात करते हैं दोस्तों, और चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो आप अभी कुछ एक दिन पहले आप देखे होंगे, 1-2 दिन पहले आप देखते होंगे यूट्यूब पर ये आपका वीडियो सामने आप देखते होंगे कि ये जो वैसे बात करते हैं दोस्तों कि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए अपडेट किया था और फिर आपका हटा दिया गया है। तो इसमें बात करते हैं कि भर्ती वर्ष 2026 के लिए भारतीय सेना में अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों एवं अन्य रैंकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन समान प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण 1 फरवरी 2026 से शुरू कर दिया गया। तो इसमें सच्चाई कितना है, तो बात करते हैं इसमें दोस्तों कि 99% ये सत्य है कि फॉर्म जो है 1 फरवरी से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस बात करते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन कौन भाई भर सकते हैं, क्या एज में आपका छूट मिलेगा या नहीं। तो ऐसा अभी तक नहीं है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था क्या 23 साल तक कर दिया गया है क्या जीडी और ट्रेडमैन का, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। जो 17.5 साल से 21 साल तक था वो है अभी तक, और इसमें अपडेट नहीं है। आगे चल कर के अगर कुछ चेंज होता है तो आपको ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपडेट हम देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या है, और इसका 2023, 2024, 2025 में इसका फॉर्म किस टाइम आया था, फॉर्म फिलअप कब से हुआ था, वो एक एक बात करते हैं। शायद इसी तरह 2026 में भी फॉर्म 1 फरवरी से जो कि होने वाला है आवेदन। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी का जीडी ट्रेडमैन और साथ में वोमेन मिलिट्री फोर्स यानी गर्ल्स के लिए टेक्निकल, और बात करते हैं कलर के लिए। तो इसका एज का बात करते हैं दोस्तों, इसका एज का बात करते हैं तो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक उम्र में अगर आपका उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन, जीडी ट्रेडमैन और वोमेन मिलिट्री फोर्स, आपका टेक्निकल है और साथ में क्लर्क है। अगर आपका एज 17.5 साल से 21 साल तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं दोस्तों कि 2023 का बात करते हैं, तो जिस भाई का डेट ऑफ एज बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के अंदर जो था वो फॉर्म अप्लाई किया था 2023 में। फिर इसी तरह 2024 में बात करते हैं तो आप देख पाते हैं 1 अक्टूबर 2003 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 तक जिसका एज था वो अप्लाई किया था। 2025 का बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2004 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 तक जो इसका अंदर में एज था, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर सितंबर रहेगा 2004 तो ऐसा नहीं भर सकता था, ठीक है, 2025 का। और अगर इसमें अप्रैल के बाद मई अगर आता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। और इसमें आगे बात करते हैं कि 2026 वाला जो है 1 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा, उसका एज बात करते हैं तो 1 अक्टूबर से ले करके कितना बात करते हैं 1 अप्रैल 2009 तक जिसका एज है वो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। यानी बात करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अप्रैल 2009 जिसका भी एज है
वो इस बार 2026 में फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यह आपका हो गया जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री फोर्स, टेक्निकल और इसका साथ में कलर के लिए। आगे बात करते हैं कि नर्सिंग का एज कितना होता है। सभी का मन का क्वेश्चन रहता है कि नर्सिंग में क्या एज है, तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो इसका 17.5 साल से लेकर के 23 साल का तक जिसका एज है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसी तरह बात करते हैं तो 2023 का फॉर्म देख पाते होंगे कि इसका एज कितना रखा गया था, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 तक था। 2024 में 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 तक था। इसी तरह 2025 में जो कि अब फिलहाल जो भर्ती हुआ है तो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 तक था। अब इसी में अगर 2026 की बात करते हैं, किसके लिए, नर्सिंग के लिए, एनए के लिए है। ठीक है, एनए के लिए है। तो इसका बात करते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के, ठीक है, 1 अक्टूबर 2003, ठीक है, 1 अक्टूबर 2003 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 तक जिसका भी एज है वो आप नर्सिंग एनए के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कंडीशन है दोस्तों, इसमें आपका 12th होना चाहिए, 12th, और साथ में 12th में जीडी सिलेबस की बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो आर्मी जीडी के लिए और साथ में ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री फोर्स यानी गर्ल्स के लिए, ठीक है, लड़कियां के लिए। तो इसमें बात करते हैं मैथ में से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, जीके में भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, और साइंस में, जनरल साइंस में भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन मिलाकर के बात करते हैं तो दोस्तों 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपका जो है एक क्वेश्चन पर 2 मार्क दिया गया है, ठीक है, 2 मार्क दिया जाएगा, यानी टोटल 50 क्वेश्चन इंटू 2 यानी 100 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपका 100 नंबर आपका रिटर्न का हो जाता है। इंडियन आर्मी का जीडी की बात करते हैं, और ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री फोर्स का, यानी अगर बात करते हैं तो रिटर्न 100 नंबर का, और साथ में फिजिकल 100 नंबर, टोटल बात करते हैं तो 200 मार्क का आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। किसका किसका, तो आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री फोर्स। यानी अब इसमें 15 क्वेश्चन आपका फिजिकल, 100 क्वेश्चन आपका 100 नंबर जो है आपका फिजिकल से, और फिर 100 नंबर आपका रिटर्न से होगा दोस्तों, यानी टोटल 200 नंबर का आपका यहाँ आप देख पाते होंगे इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री फोर्स के लिए। आगे बात करते हैं इसमें नर्सिंग के लिए कुल कितना प्रश्न होगा, तो यहाँ बात देख पाते होंगे कि जनरल यानी जीके के लिए आपका 10 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स का जो है आपका 5 क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ में आपका 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी में आपका 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपका 15 क्वेश्चन। यहाँ टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो हो जाता है कितना हो जाता है, 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपका फिजिकल में नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है, फिजिकल में नंबर नहीं जुड़ेगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है फिजिकल में, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपका 200 मार्क का होगा, 200 मार्क का होगा, ठीक है, 200 मार्क का होगा नर्सिंग के लिए। आगे बात करते हैं कलर के लिए, कलर का भी अगर बात करते हैं, यहाँ देख पाते होंगे जीके में 5 क्वेश्चन, साइंस में 5 क्वेश्चन, मैथ में 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन, और यहाँ इम्पोर्टेंट्स रहता है जनरल इंग्लिश जो कि 25 क्वेश्चन। टोटल बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन हो जाता है, टोटल बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन, यहाँ भी आपका 200 मार्क का होगा, ये कलर के लिए। और कलर का मैं बात करते हैं साथ में दोस्तों इसका टाइपिंग होता है, ठीक है, टाइपिंग इसमें ऐड है, आपका 200 मार्क का होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। इसमें कलर में भी आपका फिजिकल में नंबर नहीं जुड़ेगा,
फिजिकल में नंबर नहीं जुड़ेगा। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है फिजिकल। अगर नंबर किस में जुड़ेगा फिजिकल में, तो आपका जीडी में और ट्रेडमैन में आपका नंबर जुड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका आर्मी टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में भी बात करते हैं। यहाँ 2 सब्जेक्ट मिला करके जीके और रीजनिंग मिला करके आपका 10 क्वेश्चन, और मैथ में 15 क्वेश्चन, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन। इसमें अगर इसका बात करते हैं, ये टोटल 50 क्वेश्चन है। इसमें भी अगर बात करते हैं कुल अंक कितना है तो 200 मार्क का होता है। ठीक है, 200 मार्क का होता है। अगर 200 मार्क, इसमें फिजिकल में भी नंबर नहीं जुड़ता है। ठीक है, फिजिकल में नंबर नहीं जुड़ेगा। फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, फिजिकल आपको पास करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना है किसका, टेक्निकल के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक के लिए आपको मात्र 10वां पास करना है, और इसमें आपका 45%, ठीक है, 45% आपका पास होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसका एज 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक अब अगर एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें टेक्निकल की बात करते हैं तो 12th है ना। हर सब्जेक्ट में आपको 50%, ठीक है, चाहिए। और यहाँ पे आप टेक्निकल के बात हो गया दोस्तों। आगे क्लर्क, हाउस कीपर, ठीक है, स्टॉक कीपर के बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए विथ 60%, यानी 60% से अगर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसका भी एज बात करते हैं 17.5 साल से 21 साल का। अग्निवीर ट्रेडमैन 10वां पास के लिए 17.5 साल से 21 साल तक उम्र अगर है आपका तो भर सकते हैं। ट्रेडमैन अग्निवीर 10th पास के लिए है। ठीक है, तो इसका भी 17.5 साल से 21 साल का अगर उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हम बोले अभी कि दोस्तों कि पिछला साल का है नोटिफिकेशन, अभी जारी नहीं हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपका इस साल 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 के बीच में एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें हाइट के बात करते हैं दोस्तों। अग्निवीर जनरल ड्यूटी का, ठीक है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी का हाइट 169 सेंटीमीटर, टेक्निकल का भी 169 सेंटीमीटर, और क्लर्क और स्टॉक कीपर का 162 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेडमैन 10वां पास, ये भी 169 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास, इसका भी 169 सेंटीमीटर। चेस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके 5 यानी 82, 77 से 82 होना चाहिए। ठीक, एनसीसी है, ठीक है, अगर आपका एनसीसी ए है तो आपका 5 नंबर। ठीक है, एनसीसी अगर ये है तो आपका 5 नंबर। अग्निवीर जीडी में, ठीक है, देख पाते होंगे कि अग्निवीर जीडी है, अग्निवीर क्लर्क है, अग्निवीर टेक्निकल है और अग्निवीर ट्रेडमैन है। तो आप ही कॉलम जो देख पाते हैं वो जीडी के लिए है। ठीक है, अब एक कॉलम देख पाते होंगे क्लर्क के लिए है, और एक कॉलम आप देख पाते होंगे ये आपका टेक्निकल के लिए है, और आप एक कॉलम देख पाते होंगे वो ट्रेडमैन के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आपका एनसीसी ए है तो आपको 5 नंबर। ठीक है, किसके, जीडी के लिए, कलर के लिए भी 5 नंबर। अगर एनसीसी बी है तो आपको 10 नंबर। ठीक है, अगर एनसीसी सी है आपका तो कितना नंबर, 20 नंबर। अगर यही कलर के में बात करते तो 15 नंबर। यही अगर टेक्निकल में बात करते तो 15 नंबर, और ट्रेडमैन में बात करते तो यहाँ 15 नंबर। केवल आपका एनसीसी सी है और अगर जीडी में आप हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। एनसीसी कैंडिडेट, ठीक है, पार्टिसिपेटेड, तो अगर आप रिपब्लिक डे में परेड में अगर आप कहीं पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको कितना नंबर, 25 नंबर दिया जाएगा। किसमें, जीडी में। फिर क्लर्क में 20 नंबर। ठीक है, इसी तरह टेक्निकल में आपको 20 नंबर और ट्रेडमैन में भी आपका 20 नंबर। ओके, और आगे बात करते हैं कि दोस्तों कि जिस भाई का डिप्लोमा ITI हो, अगर 10वां पास के साथ ITI है
तो उसको 20 नंबर। ठीक है, किसमें आपका 20 नंबर दिया जाएगा, जीडी में नहीं दिया जाएगा दोस्तों, इसका जो है टेक्निकल में। ठीक है, टेक्निकल में ही दिया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल में कितना नंबर, अगर 10वां पास और IITI है तो 20 नंबर, अगर 10वां पास है, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा तो 30 नंबर, अगर 12th पास है 1 ईयर्स, ठीक है, तो आपका 30 नंबर, अगर 12th पास है और 2 इयर्स इसका, ठीक है, तो आपका कितना 40 नंबर, अगर 12th पास है और डिप्लोमा होल्डर है तो आपका कितना 50 नंबर। तो यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि 50 नंबर आपका जो है 12th पास और डिप्लोमा के लिए है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फिजिकल का बात करते हैं। ठीक है, आपका फिजिकल में बात करते हैं। ठीक है, रैली में आपका फिजिकल तो 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग होगा। ठीक है, हर ट्रेड के लिए, अगर आप जीडी है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है, नर्सिंग है, तो आपका हर ट्रेड में आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा। अगर ग्रुप 1 देखिए, पहले क्या होता था कि ग्रुप 1 और 2 ही रहता था, लेकिन अब जो है 2025 के बाद जो है ग्रुप 4 तक लिया जा रहा है। तो ग्रुप 1 में जो बात करते हैं तो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो रहेगा और जो ग्रुप 1 में आएगा उसको कितना नंबर, 60 नंबर रनिंग में दिया जाएगा। यही 5 मिनट 31 सेकंड, ठीक है, 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में जो रनिंग क्वालिफाई करता है उसको 48 नंबर, यानी ग्रुप 2। ग्रुप 3 की बात करते हैं दोस्तों तो 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के अंदर जो क्वालिफाई करता है उसको कितना नंबर, 36 नंबर। ठीक है, ग्रुप 5 के बात करते हैं दोस्तों, ग्रुप 4 ग्रुप 4 के बात करते हैं तो 6 मिनट से लेकर के 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर जो क्वालिफाई करता है उसको 24 नंबर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों कि पहले लोग आर्मी का जो है रनिंग डिस्क्वालीफाई हो जाता था, लेकिन ग्रुप 4 तक बना दिया गया है, तो इसमें सभी लोग लगभग तो क्वालिफाई हो जाता है। अब आगे बात करते हैं बीम के बारे में। ठीक है, अगर कोई 10 बीम लगातार, ठीक है, 10 बीम कंप्लीट कर लेता है तो उसको 40 नंबर, अगर 9 बीम कंप्लीट करता है 33 नंबर, अगर आपका 8 बीम कंप्लीट होता है तो 27 नंबर, अगर 7 बीम मारते हैं तो आपका 21 नंबर, अगर 6 बीम मारते तो आपका 16 नंबर। अगर 6 बीम से कम मारे, ठीक है, यानी 5 मारे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आप बीम में फेल हो जाएंगे। आपका 9 फीट जो है जंप करना होता है, ठीक है, लॉन्ग जंप, ठीक है, हाई जंप नहीं होता है यहाँ पे, केवल लॉन्ग जंप 9 फीट होता है। आगे बात करते हैं इसमें 1 मिनट और यहाँ बात करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप इसमें जीडी और ट्रेडमिल के लिए, ठीक है, जीडी और ट्रेडमिल के लिए यहाँ अगर आप एक्सीलेंट मार लेते हैं, ठीक है, एक्सीलेंट मार लेते हैं, यानी एक्सीलेंट कितना बोला है 5 मिनट 30 सेकंड, यानी 60 नंबर यहाँ प्लस में अगर आप बीम पूरा 10 मार लेते हैं तो 40 नंबर, यहाँ टोटल यहाँ कितना नंबर बन जाता है आपका 100 नंबर। ठीक है, तो अगर आपका 100 नंबर बन गया तो इससे क्या होता है कि आपका मेरिट में छटने से आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं, आप जो आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, मेरिट के अंदर हो जाएंगे। अगर आप गुड क्या किए हैं यानी 48 नंबर यहाँ पे और बीम मार दिए 40 नंबर, यानी टोटल कितना 88 नंबर। ठीक है, अगर आपका फिजिकल में 88 नंबर, अगर यहाँ 100 नंबर अगर कोई भी भाई फिजिकल में रेस में मार लेता है तो उसको मेरिट में उतने कोई दिक्कत नहीं होता, लगभग हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका आपको बता दिए। अरे इसमें एक चीज़ और, ठीक है, आपका जीडी के लिए हो गया, इसमें अगर नर्सिंग है, क्लर्क है और टेक्निकल है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, 1600 मीटर में आपको जो है क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना है। टाइम कितना दिया गया है तो 6 मिनट 15 सेकंड में आपका जो है रेस मारना है 1600 मीटर, बस आपका क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब बीम क्वालिफाई करना है, बीम कितना 6 बीम मारना है, नर्सिंग, क्लर्क, टेक्निकल। ठीक है, ये सारा आपका 6 ही भी मानना है आपको। ठीक है, बहुत ही पता होगा दोस्तों कि हमारे ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी जो कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह ग्राउंड में हमेशा
हर साल फौज की फैक्ट्री ही माना जाता है। और आप अगर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं तो हमारे ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी, जो कि ऑफलाइन क्लास 1 फरवरी से शुरू होने वाला है दोस्तों, तो इसमें आपका समय नहीं बचा है। अगर आपका ऑनलाइन में नहीं समझ आ रहा है, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ने चाहते हैं तो हमारे ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी में आकर के रिटर्न का तैयारी कर सकते हैं, साथ में ही फिजिकल का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी भाई से यही निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और